हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं आप सबको एक बात बताना चाह रही हूँ कि जितने भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर हमारे वीडियो सलोनी दीदी तक पहुँच रही है तो मैं यही कहना चाहती हूँ दीदी को कि दीदी आपके साथ यही लिखा हुआ था, प्लीज़ आप इतना टेंशन मत लीजिए। कम से कम जो बच्चा दे के गया है भैया आपके पास, उन बच्चे में जैसे पहले देख रहे थे ना अपने पति को, उसी तरह आप देखकर और जीना चाहिए आपको। अपने बच्चे के लिए इतना नहीं रोना चाहिए। क्योंकि तो मैं अभी आपको वीडियो देखे दोस्तों, मैं अभी यूट्यूब पे खोले, वैसे तो मैं देखती रहती थी कि दीदी का पति एक्सीडेंट हो गया, तो उनको वीडियो मैं देखती रहती थी, 2 दिन से देख रही थी दोस्तों। बस मैं कल नहीं देखी हूँ और अभी आज मैंने यूट्यूब खोले, जब बस हेडलाइंस पे दीदी का आ गया वीडियो, तो मैं यही कहना चाहती हूँ दीदी इतना मत रोइए। उनको भी ऐसे नहीं करना चाहिए था, उनको भी आपके अपने साथ रखना चाहिए था। आज अगर हादसा हो गया तो आप कितने रो रहे हैं दीदी। अपने आप को संभालिए, मैं कह रही हूँ, आप अपने आप को संभालिए, अपने बच्चे के खातिर संभालिए दीदी। क्योंकि जो लोग सामने में रहते हैं उनको कोई कदर नहीं है दीदी, जब चले गए तो आपको कितना अच्छा ही याद आते हैं उनको। अभी एक भी बुरा उनको याद नहीं आते होंगे। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ दीदी, आप अपने आप को संभालिए और अपने बच्चे के लिए संभालिए दीदी। ऐसा जो आपको कमेंट करता है बुरा, उसको भी कमेंट नहीं करना चाहिए था। आपको टेंशन नहीं देने के लिए दीदी, आपको बहुत टेंशन देते हैं। आप संभालिए अपने आप को और जाकर वहाँ पे रहना चाहिए। जब आपके शक्ति ने दिया है अपने पापा को अग्निमुख, तो अपने घर में उसको रहना चाहिए। भगा देते दीदी, फिर भी आपको रहना चाहिए था उन्हीं के घर में। आप क्यों आ गए यहाँ पे भाभी के साथ? ज़बरदस्ती रहते। कम से कम 13 दिन पे क्रिया होता है ना दीदी, तो 13 दिन उनके घर आपको रहना चाहिए था। क्योंकि आप भाग कर नहीं ना गए थे शादी करके, आपको शादी करके ना लेके गया था फैमिली वाला। उनके जन्मल आपका तो 2-3 बच्चा है ना दीदी, आपको दावा से रहना चाहिए था। आप क्यों आ गए? आप ऐसे टेंशन मत लो दीदी और संभालो अपने आप को। जितने भी अगर जनता जनार्दन हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उसको यही कहूँगी कि प्लीज़ आप सलोनी दीदी को ना इतना वीडियो कमेंट करके मत टेंशन दीजिए। बेचारी तो जो एक नारी होता है ना, उसी को पता होता है कि दुख क्या चीज़ है। लड़ाई तो आदमी को क्या है, आदमी तो लड़ाई कर लेता है, घरवाली को भगा देता है। आज तक ने वो आदमी भी नहीं पूछा आज तक कि चलो जो हुआ सो हुआ। कम से कम अपने बच्चे को तो समेट कर लाते। बच्चे के बहाना से उसका बीवी भी चली जाती अपना घर बसा लेती है ना, तो आदमी रखने के लिए तो तैयार नहीं था। दीदी कैसे रह लेती सलोनी दीदी, ये भी तो सोचो ना। बेचारी का आज सारा कुछ उतर गया, यही उम्र में सब कुछ उतर गया। समझ सकती हम दीदी का दुख, बहुत दुख लगता है। अगर हमें व्यवस्था रहता ना तो हम जाते सलोनी दीदी के पास, उनके पास हम जाते, उनके पास बैठती, बोल भरोसे देती। जो कि हम लोग सलोनी दीदी को देखे भी नहीं है, हम वीडियो के माध्यम से ही हम देखे हैं पहचान। और शुरू वाला वीडियो भी हम देखे सलोनी दीदी को, जिस टाइम में सलोनी दीदी बीमार पड़ गई थी, पागल हो गई थी, उस टाइम में भी नहीं उसके घर वाला, ना उसके सास, न बहू, न उसके फैमिली कोई आया सलोनी दीदी के पूछने। अगर गोरखप्रिया भाभी नहीं होते ना उसके जिंदगी में, तो वो कब को मर गई रहती सलोनी दीदी। वो तो ऐसा भाभी थे जो आईडी बना दिए, बेचारी धीरे धीरे कमाने लग गई, उसके मानसिक हालत ठीक हो गया। अब हम लोगों को तो पता भी नहीं था कि वो भैया ड्राइवर थे, है ना। जब कुछ भी था, कमाते किसके लिए थे? बच्चे सब के लिए ना। तो उनको ले जाना चाहिए था ना, अपने बच्चे को अपने घर अपने साथ रख लेते। आज रख लेते तो ये हाल नहीं होता, है ना दोस्तों, ये ऐसे हाल नहीं होता। हमें पता है कि एक सुहाग उजड़ जाने का कितना दुख लगता है, कितना तकलीफ होता है। उसके घर में तो घर का ससुराल का पक्ष का एक भी कोई नहीं है, ना सास है ना ससुर है। अगर उसके इस समय में आंसू पोंछ देता ना, तो बेचारी का दिल भी थोड़ा सा ठंडा हो जाता। लेकिन नहीं, उसको घर से ही निकाल दिया दोस्तों। अगर जो कमेंट करते हैं गंदा गंदा बुरा बुरा, उसके जगह पे आप होते तो क्या होता, थोड़ा ये सोच कर देखिए। आपका माँ बहन होता तो क्या होता, थोड़ा ये सोच कर देखिए,
हमने देखे उसका शुरू से वीडियो देखे हैं, लड़ाई से लेकर और जब पागल हो गई थी तब तक के वीडियो हमने सब देखे हैं। सलोनी दीदी बहुत कष्ट सामना किया, बहुत ज़्यादा दुख का सामना किया है, पर वो आदमी एक बार नहीं सोचे इतना वीडियो बनाते। बस ये है कि हमें भी नहीं इतना पहले पता था कि सलोनी दीदी शादी नहीं किए। हम लोग भी सोचे थे कि सलोनी दीदी अपने खुशी के लिए शादी कर लिया तो ये भी ठीक है, लेकिन नहीं, अगर शादी कर लिए होते सलोनी दीदी तो इतना नहीं ना रोती उस पति के लिए, फिर कौन टेंशन ही नहीं रहता उनके पास। बताइए, आपको ऐसा कमेंट नहीं करना था। सलोनी दीदी को मैं कहना चाहती हूँ, दीदी आप अपने आप को संभालिए, अपने बच्चे के लिए आपको ठीक होना है और अपने बच्चे को पालन पोषण करना है, बस उसके दिए हुए प्रसाद है आपके अपने पति के, समझे दीदी। आप टेंशन मत लीजिए, अपने पति को कोई बात नहीं, उसके आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगिए और अपने आप को संभालिए और बच्चे को संभालिए। नहीं तो दीदी आपको कुछ हो जाएगा तो बच्चे को कौन देख रेख करेगा। एक तो बेचारे की सर से बाप का छाया हट गया, अगर आप बीमार पड़ जाओगे दीदी तो बच्चे को देखने वाला भी कोई नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहती हूँ इतना रोना है तो रो दीदी, लेकिन मन का भ्राश निकाल लो रोकर, लेकिन संयम से रो, धैर्य से रोना चाहिए आपको। इस तरह बेहवास नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं लो दीदी, अपने आप को संभालो, मैं यही कहना चाहती हूँ। अगर हमारे वीडियो अगर आप तक पहुँच रहे सलोनी दीदी तो आप सुनकर प्लीज़ अपने आप को संभालिएगा अपने बच्चे के खातिर, ठीक है। गोरखपुरिया भाभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने ननद के पास रहना भाभी थोड़ी सी आपके भरोसे से तो उस बेचारी ने ठीक की, आप ही ने थे ज़िंदगी में कि उसको पागलपंती भी ठीक किए, 2 रुपया कमाने का रास्ता बता दिया, आईडी खोल दिया। तो इस बुरे वक्त में भी आपको साथ रहना चाहिए, सलोनी दीदी के साथ रहो भाभी, कुछ दिन, ज़्यादा दिन नहीं तो 10-15 दिन, 1 महीना, जब तक सलोनी दीदी इस सदमा से बाहर निकल नहीं जाती है तब तक आप सबको वहाँ पे रहना है और अपने ननद को बचा कर रखना है बच्चे की खातिर। अगर सलोनी दीदी को कुछ हो गया ना गोरखपुरिया भाभी तो आप लोग भी उनके बच्चे को कैसे संभाल पाओगे, माँ का दर्जा कैसे दे पाओगे, है ना भाभी जी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप समझदार हो, अपने ननद को अपने गले से लगा कर रखिए, आपने बहुत साथ दिया अपने ननद की। ऐसे भाभी सबको भगवान हर किसी को देना चाहिए। तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती, यहाँ पे मैं वीडियो को लास्ट करना चाहती हूँ कि हमारे वीडियो अगर गोरखपुरिया भाभी तक पहुँच जाती हैं तो भाभी प्लीज़ आप सलोनी दीदी के पास रहिएगा, बहुत अच्छे से उसको ख्याल रखिएगा। अगर हमारे व्यवस्था होता ना गोरखपुरिया भाभी, हमारे घर में अगर आदमी होते ना लेके जाने वाले तो हम जाते गोरखपुर, वहाँ पे रहती 1-2 दिन दीदी के पास, लेकिन हम अकेले हैं, लाचार हैं, बस यहीं पे फरफरा रही हूँ, जा नहीं सकती हूँ दीदी के पास।